हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए आज एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। जैसे आपके पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दो समीकरण पता दिया हुआ रहेगा, तो उसको आप कैसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। अगर ये जो सवाल अगर आप बना लेते हैं तो आप परीक्षा में 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जनरली तौर पर आपको पता होगा कि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण को 5 विधि द्वारा बनाते हैं, जिसमें कि आप x और y का मान निकालते हैं। तो आप इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, या इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कि एक का मान निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना, या सीधी सी बात इसको ऐसे कहें, प्रतिस्थापित मतलब किसी एक का मान निकालकर आप दूसरे के रूप में बदल दीजिए। चाहे तो आप x का मान निकालकर y में बदल सकते हैं, या y का मान निकालकर x में बदल सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप x को बदलना चाहते हैं कि y को बदलना चाहते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 से उठाइएगा, ठीक है। समीकरण कैसे उठाइएगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपको दिखाई दे रहा होगा कि x + y = 5, ठीक है। और इससे आप चाहे तो x का मान, चाहे तो आप y का मान निकाल सकते हैं। जिसका मान हो उसका मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम y का मान निकालना चाहते हैं। किसका मान निकालना चाहते हैं, y का। तो हम y को इधर रखें तो x को हम इधर ले चलते हैं। तो इस तरह से 5 - x, क्योंकि प्लस में x है, इधर आके -x, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अब आप सोचिए कि इस समीकरण 3 से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि y का मान आप निकाल चुके हैं। y का मान कितना निकाल चुके हैं, 5 - x। तो ये जो वैल्यू है इसको आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब आप बताइए कि y का मान अगर हम रखें तो इसमें हम वो समीकरण 2 में जहां पर y दिखेगा वहां पर हम कितना रखेंगे, 5 - x। तो चलिए समीकरण आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, 2x - 3y = 4। यही है ना समीकरण 2। अब आप इसमें क्या कीजिए कि आप यहां पर आप देख पा रहे होंगे y का मान आपको रखना है। तो ये तो x है, तो x छोड़ दीजिए और 3 का 3 लिखिए। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है y, और y का मान आपको रखना होगा। और y का मान देख सकते हैं कितना है, 5 - x मतलब 5 - x। तो आप इसको ब्रैकेट में लिखिएगा 5 - x और बराबर के बाद 4, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। मतलब हम x का मान चाहे y का मान निकाल के और दूसरा समीकरण में आपको रख देना है। रखने के बाद इसको अगर आप बनाते हैं तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, जो आप 7वां 8वां 9वां 10वां में बहुत सारा समीकरण इस तरह से सीखे होंगे। तो इसको हम x का मान निकालते हैं। देखिएगा कैसे निकालें, ध्यान से देखिएगा। इसको करते क्या है, पहले तो आपको इसको ब्रैकेट तोड़ना होगा इस तरह से। तो पहले आप 2x को 2x लिख दीजिए, माइनस, उसके बाद इसको गुना कीजिएगा तो 5 3 हो जाएगा 15, माइनस में 15, और ये माइनस में 3 में -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस, और 3 में 1 से था प्लस 3x, और बराबर के बाद आप देख पा रहे होंगे कितना है, 4 है। तो आप 4 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप आगे देखिए कि 2 प्लस में है और 3 ही प्लस में है, तो एक जात का है तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5x। लेकिन ये तो संख्या है, ये एक जात का नहीं, इसीलिए इसको आप उधर भेज दीजिए। तो उधर भेज दीजिएगा तो 4 तो उधर था ही, -15 इधर आके +15 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो ये देखिए प्लस में है, इसका मतलब जोड़ देंगे तो 15 × 4 = 19। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू आ गया 19/5, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि x का मान तो निकाल लिए। अब आप सोचिए समीकरण का मतलब होता है x का भी मान निकालना और y का भी मान निकालना। तो x का मान निकाल लिए तो आप समीकरण 3 देखिए गौर से कि y = 5 - x था। तो अब आप क्या कीजिए, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो ध्यान दीजिएगा x का मान जब आप रखिएगा समीकरण 3 में, तो देखिए y बराबर कितना है, 5 - x था। तो आप इसमें x का मान रख दीजिए तो 5 के 5, और ये x का मान देखिए अभी आप निकाल के लाए थे 19/5। तो आप लिख दीजिए 19/5। आप चाहे तो इसको भिन्न का घटाव बना सकते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं होता, 1 लघुत्तम 5, तो 5 × 5 = 25 - 19,
अब आप इसको भीड़ का घटाव बनाएंगे तो कितना आएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं y बराबर 25 में से 19 को घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 6/5। तो ये रहा आपका आंसर, x का मान और ये रहा आपका y का मान। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यह जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है या जो हल है वह सही है या गलत है। ठीक है, इसके लिए आप टेस्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा टेस्ट कैसे करें। तो टेस्ट के लिए आप चाहे तो समीकरण जो भी आपका पहला या समीकरण दूसरा हो उसका बायां पक्ष यानी LHS उठा लीजिएगा। तो देख लीजिए बराबर के पहले वाला को हम LHS बोलते हैं, तो LHS क्या है, x + y। तो आप लिख सकते हैं x + y, और इसमें आपको मान रखना है x का और y का जो भी आया हो। तो x का मान आया था 19/5 और y का मान अभी आया है 6/5। अब आप चाहे तो इसको भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, लघुत्तम 5, तो ऊपर रहेगा 19 + 6। अब जोड़ेंगे तब 25/5, इस तरह से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5। तो अब आप सोचिए जो कट के 5 आया क्या RHS जैसा आया? अगर आया इसका मतलब कि आपका बनाया हुआ 100% सही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो समझ में आया हो प्रतिस्थापन विधि तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रज गुणन विधि से कैसे हम 2-4 वाला रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।